येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य तु वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। भूतैर्महद्भिः य इमाः पुरो विभुः निर्मायसे ते यदमुषु पूरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। योऽन्तः प्रवेश्य मम वाचमिमां प्रसोक्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तोभ्यम्। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता यस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलास्यतः समे ऋषीणां वृषभः प्रसीदताम्। आपः पृथिव्यां परमं पवित्रम् अपां पवित्रं परमं च मन्त्रा तेषां हि सामर्यजुषां पवित्रम् महर्षयो व्याकरणं निराहुः। अङ्गीकृतं कोटिमितं च शास्त्रम् नाङ्गीकृतं व्याकरणं च येन न शोभते तस्य मुखारविन्दम् सिन्दूरबिन्दुर्विधवाललाटे यस्तो प्रयुङ्क्ते कुशलो विशेषे सविदान् यथावद् व्यवहारकाले सोऽनन्तमाप्नोति जयं परत्र वाग्योगवितदोष्यति चापशब्दैः
नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहम् पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं मूकं करोति वाचालम् पंगुमलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। इदम शब्द तक हो गया था ना। अब द्वितीया टौ स्वेन, अभी कुछ प्रकरण इसमें बाकी है। द्वितीया टौ स्वेन, द्वितीया हो गया, अट्टा हो गया और ओस हो गया। सूत्र में ही देखो, द्वितीया, द्वितीया माने आम आउट सस, द्वितीया माने और टा माने तृतीया एक वचन, और ओस माने षष्ठी द्विवचन और सप्तमी द्विवचन। इसमें जो है इन विभक्तियों में, यानी आम आउट सस में, टा में और षष्ठी द्विवचन सप्तमी द्विवचन ओस प्रत्यय में इदम शब्द को एन आदेश हो जाता है। कौन आदेश? एन आदेश लिखा है ना। इदम एतदोह अन्वादेशे, इदम और एतत् शब्द दोनों को, इदम शब्द को और एतत् शब्द को द्वितीया माने अम और सस में, टा में और ओस में एन अन्वादेश हो, अन्वादेश होने पर एन हो जाता है। कौन आदेश? एन। अन्वादेश किसको कहते हैं? अन्वादेश पारिभाषिक पदावली। अन्वादेश किसको कहते हैं? हाँ, अन्वादेश पारिभाषिक पदावली है। अन्वादेश की परिभाषा जो है श्रीमद् वरदराजाचार्य जी बता रहे हैं। किंचित कार्यम विधातुम, किंचित कार्यम विधातुम उपात्तस्य कार्यांतरम विधातुम पुनः उपादानम अन्वादेश। किंचित कार्यम विधातुम माने किसी कार्य का विधान किया गया, और उपात्तस्य तो किसी कार्य का विधान क्यों किया जाता है? उसका कोई न कोई उद्देश्य होता है, कोई न कोई कारण बड़ा होता है, कोई न कोई कारण होता है। कारण बड़ा होता है, कार्य छोटा होता है। पहले किसी कार्य का कारण उत्पन्न होता है, फिर कार्य होता है। तो कोई कार्य किसी उद्देश्य को निमित्त बना करके किया गया, अब उसके बाद कार्यांतर हो गया, फिर दूसरा कार्य किया जा रहा है, और दूसरे कार्य को किए जाने की जो प्रेरणा है उसी को अन्वादेश कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं? अन्वादेश। उदाहरण में यथा अनेन व्याकरणम अधीतम एनम छंदोध्यापय इति, अनेन व्याकरणम अधीतम, इनके द्वारा व्याकरण पढ़ा गया, पढ़ लिया गया। अब एनम छंदोध्यापय, इनको छंद पढ़ाओ। जैसे तुम्हारे पिताजी हमारे पास आए और कहें कि इनको व्याकरण आपने पढ़ा दिया, अब इनको वेद पढ़ाइए। तो देखो एक कार्य क्या हुआ? व्याकरण पढ़ना। अब फिर उन्हीं को, जिनको व्याकरण पढ़ाया गया, उन्हीं को वेद पढ़ाने की बात हो रही है, तो अन्वादेश हो गया ना। किंचित कार्यम विधातुम, विधातुम उपात्तस्य कार्यांतरम विधातुम पुनः उपादानम अन्वादेश। व्याकरण के बाद वेद पढ़ना ये उन्हीं के निमित्त है और दूसरे निमित्त से है, दूसरे उद्देश्य से है। तो इसी को अन्वादेश कहते हैं। तो देखो अनेन, यहाँ इदम शब्द है, इदम शब्द के तृतीया एक वचन में अनेन, अनेन व्याकरण में अधितम। अब एनम, एनम माने इनको, जिनको व्याकरण पढ़ाए इनको। तब देखो एनम द्वितीया एक वचन है ना, अम और सस में एनम, एन आदेश हो जाता है।
एनम हो गया। अब अनयोह पवित्रम कुलम, अब यहाँ अनयोह ओस विभक्ति है, अनेन में टा विभक्ति थी, उसको एन आदेश हो गया, एनम हो गया। और अनयोह जो है ओस विभक्ति है इदम शब्द की, अनयोह पवित्रम कुलम एनयोह, एन आदेश हो गया तो क्या बना, एनयोह। अनयोह पवित्रम कुलम, इन दोनों का पवित्र कुल है। अयनयोह प्रभुतम स्वमिति, इनके पास बहुत धन है, स्वम माने धन, इनके पास बहुत धन है। तो यहाँ ओस विभक्ति में एन आदेश हुआ तो एनयोह बन गया। और इसी प्रकार जो है एतत् शब्द को एन आदेश होता है, एनम, एनौ, एनान, एनेन, एनयोह, एनयोह, इसमें कोई खास बात नहीं है, केवल एन आदेश हो जाता है। इदम और एतत्, एतत् शब्द को टा विभक्ति में, ओस विभक्ति में, अम और सस में, इदम शब्द को और एतत् शब्द को एन आदेश हो जाता है अन्वादेश होने पर। अब आ गया नकारांत पुल्लिंग शब्द राजन। कौन शब्द, राजन, राजन शब्द आ गया। राजन माने राजते असौ राजा, जो सुशोभित होता है, राजरी दीप्तव, राजरी जो सुशोभित होता है उसको राजा कहते हैं, राजते असौ राजा। तो यहाँ मूल शब्द है राजन, नकारांत पुल्लिंग शब्द है। तो राजन शब्द है, सुविभक्ति आई, राजन सु बना, क्या बना, हाँ, राजन सु बना। इसके बाद जो है उपधा संज्ञा हुई, अनांत की उपधा को सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धौ से दीर्घ हो गया, राजान स बना, स का जो है हलंग्यादि लोप, अन्य का जो है संयोगांत लोप, राजा बना। सूत्र लगा न गी संबुद्ध्यो, नकार का लोप गी में और संबोधन में नहीं होता, गी माने सप्तमी विभक्ति में और संबोधन में। नस्य लोपो न गौ संबुद्धौ च, गी में और संबोधन में न का लोप, राजन के न का लोप नहीं होता, हे राजन सु रहता है। तो स में उ का अनुबंध लोप हो गया, स का लोप हो गया, और फिर जो है न का भी लोप रहता है, प्राप्त होता है। तो न की संबुद्धियों निषेध कर देता है, ये जो न है ये संबोधन का है, हे राजन से। तो यहाँ न की संबुद्धियों ने निषेध कर दिया तो न का लोप नहीं हुआ, हे राजन, हे राजानो, हे राजान। तब वार्तिक सूत्र लगा गौ उत्तर पदे प्रतिषेधो वक्तव्य, अगर उत्तर पद परक गी हो, गौ उत्तर पदे माने उत्तर पद परक, उत्तर पद घटक अगर गी हो तो वहां प्रतिषेध कहना चाहिए। प्रतिषेध माने न का लोप का जो निषेध आप कर रहे हैं गी में, तो वहां नहीं होता, अर्थात वहां हो ही जाता है। अगर उत्तर पदक गी है, उत्तर पद घटक गी है, तो वहां पर न के लोप का निषेध नहीं कहना चाहिए, अर्थात वहां पर न का लोप हो जाता है। जैसे उदाहरण दिए ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मनिष्ठा में कौन समास है, सप्तमी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष क्या है, यहाँ पर जो है अव्ययी भाव है, कंठे कालह की तरह, कंठे कालह जस्य स, ब्राह्मण निष्ठा जस्य स, अनेक मन्य पदार्थे से सप्तम्यंत समास है। तो ब्राह्मण निष्ठा जस्य सह ब्रह्मनिष्ठ, जिसकी ब्रह्म में निष्ठा हो उसको ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं। तो यहाँ पर अनेक मन्य पदार्थे समास हुआ, ब्राह्मण गी अनिष्ठा सु, ब्राह्मण निष्ठा जस्य सह लौकिक विग्रह, अब ब्राह्मण गी निष्ठा सु अलौकिक विग्रह हुआ। तो यहाँ पर जो है अगर गी का गी परे है तो न का लोप यहाँ पर हो जाएगा, और जब हो जाएगा तब जो है ब्रह्मनिष्ठ बनेगा, सु विभक्ति आएगी, समासत्वाद प्रातिपदिक संज्ञा, सु को रुत विसर्ग हो जाएगा। यहाँ ब्राह्मण में जो न है गी जो है वो उत्तर पद घटक गी है, इसलिए यहाँ पर गौ उत्तर पदे प्रतिषेधो वक्तव्य से न का लोप हो गया।
तो ब्रह्मनिष्ठ बन गया। हाँ, राजा राजानव, राजन शब्द से प्रथमा विभक्ति द्विवचन में औ प्रत्यय आया, राजन औ बना। क्या बना? राजन औ। हाँ, राजन औ बन गया। अब इसके बाद जो है न हल रहता है, सीधे नहीं, उपधा हो गया, उपधा संज्ञा हो गई, और नांत की उपधा को जो ज में अ है उसको दीर्घ हो गया, सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धव से, तो जो है राजान बन गया, न हल रहता है, औ में मिल गया राजानो। राजान में भी राजन जस, अनुबंध लोप राजन अस, इसके बाद उपधा संज्ञा, और नांत की उपधा को जो है सर्वनाम स्थानीय चार संबुद्धव से दीर्घ हो गया, राजान अस, और न हल रहता है असवालिया में मिल गया राजानस सकोरुत विसर्ग, राजा राजानव राजान, फिर राजानम राजानव राज्ञ। द्वितीय बहुवचन में राजन से जो है सस विभक्ति आई, द्वितीय बहुवचन में राजन सस बना। क्या बना? हाँ, राजन सस बन गया। तब अब यहां पर जो है सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धव से दीर्घ नहीं होगा, वो सर्वनाम स्थान परे रहते ही करता है, और ये सर्वनाम स्थान संज्ञक नहीं है। तो राजन सस रहता है, अनुबंध लोप हो गया, राजन अस हो गया। क्या हो गया? और इसके बाद अल्लोपोनः लग जाएगा, अल्लोपोनः से अन का लोप हो गया, अन का, अन क्या, वही अ का लोप हो गया, जो राज में अ है उसका लोप हो गया, तो जय हल हो गया, राज जय हल हो गया, राज न अस बना, राज न अस बना। तब सूत्र लग गया स्तोह इश्चुनाश्चु से इश्चुत हो गया, तो जब इश्चुत हो गया तो न को क्या हो गया, इय, राज इय अस, और ज इय संयोगे ज्ञ, तो क्या बन गया, राज्ञस, और स करो तो विसर्ग हो गया राज्ञ। नलोपः सुपस्वर संज्ञा तुग विधिषु कृति, नलोपः सुपस्वर संज्ञा तुग विधिषु कृति, शुभ विधौ स्वर विधौ संज्ञा विधौ कृति तुग विधौ च न लोपो असिद्धः। देखो जो न का लोप होता है वो कहां कहां असिद्ध होता है, शुभ विधि में, सुप निमित्तक विधि में, स्वर निमित्तक विधि में, संज्ञा निमित्तक विधि में, और कृत निमित्तक तुक विधि में न लोप असिद्ध होता है, अन्यत्र नहीं। अर्थात जहां समास आदि होगा वहां न लोप असिद्ध नहीं होता, वहां न लोप सिद्ध होता है, यानी वहां न लोप हो ही जाएगा। जैसे राजास्व में राजन राज राजन अश्व, तो यहां पर न लोप हो गया, यहां समास है, राज्ञ अश्व, राजन गस और अश्वसु, राज्ञ अश्व राजा का घोड़ा, तो यहां समास हो गया है, इसलिए न का लोप हो गया। न लोप नहीं करोगे तो राजासु कैसे बनाओगे, राज अश्व जब करोगे तब न सवर्ण दीर्घ होगा। तो केवल न लोप असिद्ध कहां कहां होता है, शुभ विधि में, स्वर विधि में, संज्ञा विधि में, और कृत निमित्तक तुक विधि में न लोप असिद्ध होता है, अन्यत्र समास आदि में असिद्ध नहीं होता, वहां न लोप हो जाता है। इति असिद्धत्वाद आत्वम एत्वम ऐस्त्वम च न लोप जहां असिद्ध हो जाएगा, न लोप जहां, वहां आत्व भी नहीं होगा, एत्व भी नहीं होगा, अयस भी नहीं होगा। आत्वम अयत्वम अयस्त्वम च न लोप के असिद्ध हो जाने पर आत्व विधि, अयत्व विधि और अयस आदेश आदि नहीं होते। राजभ्याम, राजभ्याम राजन, और तृतीया द्विवचन में भ्याम प्रत्यय आया, राजन भ्याम बना। क्या बना, राजन भ्याम। अब यहां पर जो है न का लोप हो गया,
राजभ्याम। अब राजभ्याम जब बन गया तो यहाँ पर जो है दीर्घ हो सकता है सुपीच ऐसे, लेकिन दीर्घ नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पर नलोप असिद्ध है। नलोप नहीं, यहाँ पर हाँ आत तो नहीं हुआ, यहाँ आत तो नहीं हुआ क्योंकि नलोप यहाँ पर असिद्ध है। यहाँ नलोपः प्रातिपदिकांत से न का लोप हो गया। और राजन भिस न का लोप राजभिस सकुरुत विसर्ग। राजा राजानव राजानः राजानम राजानव राज्ञः राज्ञा राजभ्याम राजभी राज्ञे राजभ्याम राजभ्यः राज्ञः राजभ्याम राजभ्यः राज्ञः राज्ञोः राज्ञाम राज्ञ राजन दो ही बनता है। राजन गी अन्य गी संबुद्ध्योह लग जाएगा, ओ विभाषा गी स्योह लग जाएगा, विभाषा गी स्योह। जब अन का माने लोप हो जाएगा अल्लोपोन से तो राज्ञ बनेगा और नहीं होगा तो राजन बनेगा। और राजसु सप्तमी बहुवचन में राजस। यजवन, यजवन शब्द है, ये भी नकारांत पुल्लिंग है। यजवा यजमानो यजवान है, यजमानम यजमानो यज्वन है। तो यहाँ यजवन शब्द है, सु विभक्ति आई, यजवन सु बना। इसके बाद जो है उपधा संज्ञा हुई और नान्त की उपधा को सर्वनाम स्थानीय चार संबुद्धव से दीर्घ हो गया। न का लोप स का लोप, न का जो है संयोगांत लोप हुआ और स का हलंग आदि लोप हुआ। यजवन, यजवन औ उपधा संज्ञा दीर्घ हुआ, यजमान बना, न औ में मिल गया यजमान। यजमान इसी प्रकार यज्वन अस जस, यज्वन अस उपधा संज्ञा दीर्घ हुआ, यज्वानस सकुरुत विसर्ग। यजमानम यजमानव यज्वन, द्वितीया में बहुवचन में क्या बनेगा? हाँ सूत्र लग जाएगा। यजवन सस रहता है, अनुबंध लोप हो गया, यजवन अस। अब यहाँ पर दीर्घ नहीं होगा, न संयोगाद वमंतात लग जाएगा। वमंत संयोगाद अनोकार से लोपो न, व म का जहां संयोग हो वहां पर अन के आकार का लोप नहीं होता। यहाँ व का संयोग है ना, यजवन में व का संयोग है। वमंत संयोग अंत, यहाँ व म का संयोग हो वहां अन के आकार का लोप नहीं होता। तो यजवन के अन के आकार का लोप नहीं हुआ न, तो जब नहीं हुआ तो यजवन अस रहता है, न हल रहता है, अस वाले में मिल गया, यजवन सकुरुत विसर्ग। यजवना, यजवन टा, न हल रहता है, टा वाले मिल गया, यजवना यज्वभ्याम यज्वभी, यज्वने यज्वभ्याम यज्वभ्य, यज्वन यज्वभ्याम यज्वभ्य, यज्वन यज्वनो यज्वनाम, यज्वन यज्वनो यज्वसु, हे यजवन हे यजमानो हे यजमान। और ब्राह्मण इसी प्रकार ब्रह्मा ब्रह्माणो ब्रह्माण, ब्रह्माणम ब्रह्माणो ब्राह्मण। ब्राह्मण में भी न संयोगात वमंतात लग जाएगा क्योंकि यहाँ पर म अंत में है संयोग में, तो यहाँ भी अ का लोप नहीं होगा। ब्राह्मणस, ब्राह्म न कोणा हो जाएगा, ब्राह्मणस और सकुरुत विसर्ग। ब्रह्मा ब्रह्माणो ब्रह्माण ब्रह्माणम ब्रह्माणो ब्रह्मण, ब्रह्मणा ब्रह्मभ्याम ब्रह्मभि, ब्राह्मणे ब्रह्मभ्याम ब्रह्मभ्य, ब्राह्मण ब्रह्मभ्याम ब्रह्मभ्य, ब्राह्मण ब्रह्मणो ब्रह्मणाम ब्रह्मणि, ब्रह्मणो ब्रह्मसु। अब आ गया वृत्रहन शब्द। नकारांत पुल्लिंग में कौन शब्द आ गया? वृत्रहन। तो वृत्रहन सु बना, क्या बना? वृत्रहन सु बना। अब उपधा संज्ञा और
है की उपधा को दीर्घ प्राप्त है, सूत्र लग गया इनहन पूषार यमणाम सौ, इनहन पूषार यमणाम सौ। इनके, हन के, पूषण के, आर्यमन के उपधा को दीर्घ नहीं होता, सर्वनाम स्थान सी परे रहते। इस प्रकार निषेध प्राप्त हुआ। यहाँ किसकी उपधा है? इनकी कि हन की कि पूषण की आर्यमन की? हन की। वृत्रहन शब्द है न, वृत्रम हतवान वृत्रहा। तो यहाँ वृत्र उपद रहते हन की उपधा को दीर्घ इन हन पूषार यमणाम सौ ने निषेध कर दिया। इनकी, हन की, पूषण की, आर्यमन की उपधा को दीर्घ नहीं होता, सर्वनाम स्थान सी परे। तब जो है दूसरा सूत्र उपधा के दीर्घ को करने के लिए दूसरा सूत्र लिखे शौच। क्या कहे? इन्नादि नाम उपधाया दीर्घो असंबुद्धौ सौ। इन, हन, पूषण, आर्यमन की उपधा को दीर्घ होता है, असंबुद्धि सु परे रहते। तो यहाँ जो सु है संबोधन का है नहीं, शौच सूत्र से उपधा को दीर्घ हो गया तो वृत्रहान सु बना। स में उ का अनुबंध लोप हो गया, वृत्रहान से स का हलंग आदि लोप और न का संयोगांत लोप, वृत्रहा बन गया। क्या बन गया? और हे वृत्रहन में जो है दीर्घ नहीं हुआ क्योंकि संबोधन का है। संबोधन का सु जहां रहेगा वहां दीर्घ नहीं होगा, केवल स का जो है लोप हो गया। हे वृत्रहन। तो वृत्रहा वृत्रहणौ, वृत्रहन से प्रथमा द्विवचन में औ प्रत्यय आया, वृत्रहन औ बना। क्या बना? न हल रहता है, औ वाले मिल गया वृत्रहनौ। और एकाज उत्तर पदेण, ये जो सूत्र आगे लिखा है एकाज उत्तर पदेण से न कोण हो गया। एकाज उत्तर पदम जस्य तस्मिन् समासे पूर्व पदस्थान निमित्तात् परस्य प्रातिपदिकांत नोम विभक्ति स्थस्य न क्षण। एक अच हो उत्तर पद में जिसके, एक अच हो उस समास में पूर्व पद में स्थित निमित्त से परे, निमित्त माने र और श से परे प्रातिपदिकांत हो, प्रातिपदिकांत हो, नुम हो, अविभक्ति में स्थित जो नकार हो। नकार कहाँ कहाँ स्थित हो? प्रातिपदिकांत में, नुम में, अविभक्ति में स्थित जो नकार हो। और उत्तर पद एकाज निमित्त घटित हो और पूर्व पद में स्थित हो, अनिमित्त माने रस से परे हो, ऐसा जो न उसको न हो जाता है। तो यहाँ एकाज उत्तर पदेण से न को न हो गया वृत्रहणौ, वृत्रहा वृत्रहणौ वृत्रहण, ऐसे रूप चलता है। और द्वितीय बहुवचन में वृत्रघ्न हो हंतेर ईणिन्नेसु, सूत्र क्या लग गया? हो हंतेर ईणिन्नेसु। इस सूत्र का काम क्या है? हन के हकार को कुत्व करना, हन के हकार को कुत्व करना। इति प्रत्यय नकारे च परे हंतेर हकारस्य कुत्वम। इत परे रहते, अणित परे रहते। इत माने जिसमें इया की संज्ञा हो, अणित माने जिसमें अणा की इत संज्ञा हो। तो इत परे रहते, णित परे रहते, नकार परे रहते, हन के हकार को कुत होता है। तो यहाँ क्या परे है? इत है परे है कि णित परे है कि नकार परे है? नकार परे है, हन का न, तो उसके हकार को कुत हो गया। तो जहां वृत्रहन सस था, अनुबंध लोप हुआ, वृत्रहन अस बना, उसी ह को क्या हो गया? कुत। तो ह को कुत क्या होगा? घ। ह को कुत्त जब हुआ तो क्या हो गया? घ। तो जहां वृत्रहनस था वहां वृत्रघनस बन गया और स को रुत विसर्ग हो गया इत्यादि। इसी प्रकार सार्गिन, यशस्विन, आर्यमन, पूषण शब्दों के रूप चलते हैं। सार्गी, सार्गिनव, सार्गिनः, सार्गिनम, सार्गिनव, यशस्वी, यशस्विनव, यशस्विनः, आर्यमा, आर्यमणौ, आर्यमणः, पूषा, पूषाणौ, पूषाणः। अब आ गया मघवन, नकारांत पुल्लिंग शब्द कौन आ गया? मघवन।
तो मघवा बहुलम सूत्र लग गया। मघवन शब्द से वा त्रि इत्यंतादेश, मघवन शब्द को विकल्प से त्रि अंतादेश हो जाता है। मघवन शब्द को विकल्प से त्रि अंतादेश हो जाता है। तो मघवन शब्द है, कौन शब्द है? मघवन। प्रथमा विभक्ति एक वचन, सु प्रत्यय आया, मघवन सु बना। अब सूत्र लग गया मघवा बहुलम, ये त्रि आदेश कर दिया। तो जहां मघवन था वहां त्रि जब हो गया तो मघवत्री बन गया, न को त्रि आदेश हो गया, त्रि अंतादेश, मघवत्री सु बन गया, मघवत्री सु। अतः में जो री है उसका क्या हो गया? री की उपदेश जो नासिक की संज्ञा तो श्लोपा श्लोप हो गया ना। तो मघवत बना, मघवत सु क्या बना? हाँ, तब सूत्र लग गया उगिद चाम सर्वनाम स्थाने धातो अधातो उगितो नलोपिनो अंचतेश्च नुमस्या सर्वनाम स्थाने परे। धातु भिन्न उगित हो, न लोप किया गया हो, न लोपी, न लोपी माने लोप न किया गया हो, ऐसा जो अंच धातु हो उसको नुम होता है सर्वनाम स्थान परे रहते। तो यहाँ पर उगित तो है लेकिन धातु का नहीं है, शब्द का है। तो यहाँ पर जो है नुम हो गया, नुम आगमित है इसलिए मिदचोन्त्यात पर से अंत्य का अवयव हुआ। तो यानी मघवन, मघवन त सु बना, मघवन त सु बना। और इसके बाद जो है उपधा को दीर्घ हो गया सर्वनाम स्थाने चा संबुद्धव से, तो मघवान त स बना। अब स का जो है हलंग्यादि लोप हो गया और न का संयोगांत लोप हो गया, तो मघवान मघवंतौ मघवंत। और संबोधन में हे मघवन हे मघवंतौ हे मघवंत, मघवान मघवंतौ मघवंत मघवंतम मघवंतौ मघवत, मघवता मघवद्भ्याम मघवद्भि मघवते मघवद्भ्याम मघवद्भ्य मघवतः मघवद्भ्याम मघवद्भ्य मघवतः मघवतोः मघवताम मघवति मघवतोः मघवसु न। और त्रित्वाभावी ये रूप तो मघवन शब्द का त्रित्व वाला रूप है। ये मघवान मघवंतो मघवा शब्द के दो ही प्रकार से रूप चलते हैं। मघवन शब्द की त्रि आदेश विकल्प से होता है, जब त्रि आदेश हो जाएगा तो रूप चलेगा मघवान मघवंतो मघवंतः। और जब त्रि आदेश विकल्प से होता है, विकल्प माने कार्य का एक पक्ष में होना एक पक्ष में नहीं होना, और जब नहीं होगा तो लिखा है आगे रूप ने त्रित्वा भावे मघवा मघवानो मघवानः रूप चलेगा। मघवा मघवानो मघवानः मघवानम मघवानो मघोन, फिर मघोन, मघोना मघवद्भ्याम मघवद्भि मघोने मघवद्भ्याम मघवद्भ्य मघोनः मघवद्भ्याम मघवद्भ्य मघोनः मघोनोः मघोनाम मघ मघोनि मघोनोः और मघोषु। इस प्रकार से रूप चलेगा त्रित्वा भाव पक्ष में। तो यहाँ जो है मघवा मघवानौ मघवान, मघवा मघवानो मघवान मघवानम मघवानौ मघोन। द्वितीय बहुवचन में मघोन स्वयुव मघो नाम तद्धिते लग जाएगा। अन्नंतानाम भानाम एसाम तद्धिते संप्रसारणम। तो मघवन शब्द है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन सस प्रत्यय मघवन सस बना, क्या बना?
और जब मघवन सस बना तो यचिभम से भ संज्ञा, ठीक, और भ संज्ञा को जो है अनंत है, अनंत है मघवन, अनंत भ संज्ञक है, और तद्धित भी नहीं है, तद्धित का भी प्रत्यय नहीं, सस प्रत्यय है, तो संप्रसारण हो गया। तो संप्रसारण किसको हुआ? व को। व का संप्रसारण क्या होता है? उ। तो मघ उ न स बना, मघ उ न स बना। जब मघ उ न स बना तो आदगुणा से गुण हो गया, तो मघोनस बन गया। नहीं, पहले संप्रसारणाच से पूर्व रूप हुआ, मघ उ न स बना। अब मघ के घ में जो अ है, अब आगे उ है, उसको जो है आदगुणा से अ उ को गुण हो गया, मघोनस बना। और स को रुत विसर्ग मघोन, मघवभ्याम, मघवभ्याम, मघवभी, इस प्रकार से रूप चलता है। एवं स्वन जुबन, इसी प्रकार स्वन जुबन का स्वा स्वानव स्वान, स्वानम स्वानव सुन, जुबा जुबानो जुबान, अजुबानम जुबानो यून, यून। अब देखो यहाँ स्वजो मघो नाम तद्धिते में एक बहुत बढ़िया किंवदंती है। एक बार एक लड़की थी, तो वो जो है कांच को, मणि को और सोने को एक सूत्र में गूंथ रही थी। किसको किसको? कांच को, मणि को और सोने को। तो एक विद्वान जी मार्ग से निकल रहे थे, उसने देखा कि ये बालिका क्या कौतूहल कर रही है, कांच को, मणि को और सोने को एक ही सूत्र में गूंथ रही है। तो उन्होंने प्रश्न किया कि कांचम मणिम कांचन में सूत्रे ग्रथनासि बाले किमिदम विचित्रम। अरे बाले, ये तुम कैसी विचित्र बात कर रही हो, कांच को, मणि को, सोने को एक सूत्र में पिरो रही हो। तो वो लड़की जो है व्याकरण पढ़ी थी, ये सूत्र पढ़ा था, स्वजो मघो नाम तद्धिते। उसने तुरंत उत्तर दिया कि विचारवान पाणिनिरेक सूत्रे स्वानम जुबानम मघवानम आहिति। इतने विचारवान, इतने विवेकी, इतने विद्वान आचार्य पाणिनि जी, और उन्होंने एक ही सूत्र में स्व माने कुत्ता, अजू माने जवान और मघवा माने इंद्र, जब उन्होंने एक सूत्र में कुत्ते को, इंद्र को और जवान को घसीट मारा, तो हमको कौन अक्ल है? हम तो बाला हैं। अगर हम कांच को, मणि को और सोने को एक ही सूत्र में पिरो रही हैं, तो इसमें आश्चर्य की क्या बात है? तो जो विद्वान जी आ रहे थे मार्ग में, वो शांत हो गए, उनको उत्तर मिल गया कि हाँ, व्याकरण में सूत्र तो है, स्वजो मघो नाम तद्धिते। वहां आचार्य पाणिनि ने एक ही सूत्र में स्व माने कुत्ता, जू माने जवान, मघवा माने इंद्र, एक साथ ही इंद्र को, कुत्ते को और जवान को घसीट मारे। तो यहाँ जूनह में प्रक्रिया थोड़ा बदली है। जुवन शब्द के द्वितीया विभक्ति बहुवचन में जुबा जुबानो जुबानह, जुबानम जुबानो यूनह, यहाँ पर जो है जुबन सस रहता है, जुबन सस, तो जुबन सस रहता है। और जो है यचिभम से भ संज्ञा, यचिभम से भ संज्ञा, और स्वजो मघो नाम तद्धिते से संप्रसारण संज्ञा, संप्रसारण संज्ञा, संप्रसारण संज्ञा हो, संप्रसारण हो गया, संप्रसारण संज्ञा नहीं बल्कि संप्रसारण हो गया। तो जुबन में जो वह है उसको उ संप्रसारण हुआ, तो जू उ न स बना, जू उ न स। और यहाँ उ को सवर्ण दीर्घ हो गया, तो उ को सवर्ण दीर्घ हो गया तो यूनस बना, अस्सा को रुत विसर्ग हो गया। तो उसी समय ये बोल रहे हैं कि यहाँ यह का भी संप्रसारण हो जाए, जैसे वह का संप्रसारण हुआ तो यह का भी संप्रसारण हो जाए। संप्रसारण जो है हमेशा पूर्व यण को होता है, पर यण को संप्रसारण होता है, पूर्व यण को
नहीं होता। देखो जो युवन में दो यण है, एक यह है एक वह है, तो वह का संप्रसारण हो गया पर यण, और जो पूर्व यण है यह, उसका संप्रसारण नहीं होता। क्यों? न संप्रसारणे संप्रसारणम, संप्रसारणे परतः पूर्वस्य यण संप्रसारणम न स्यात्, संप्रसारण परे रहते पूर्व यण को संप्रसारण नहीं होता। इति यकारस्य न इत्वम, इस प्रकार यकार को संप्रसारण होकर के इत्व नहीं हुआ। अतएव ज्ञापकाद अंत्यस्य यणः पूर्वम संप्रसारणम, इसीलिए सूत्र ही प्रमाण है कि यण का पूर्व संप्रसारण नहीं होता, पूर्व यण का संप्रसारण नहीं होता, संप्रसारण हमेशा पर यण का होता है। इस प्रकार यूनः अयूना युवभ्याम, इस प्रकार से युवभ्याम इत्यादि रूप बनते हैं। और उसी प्रकार अरवन शब्द है, अरवन माने घोड़ा, अरबा अरबानव अरबाना, संबोधन में हे अरबन हे अरबंतव हे अरबंत, तो अरबन शब्द है, सुविभक्ति आई, अरबन सु बना, सूत्र लग गया अरबण सरसावनई, अरबण सरसावनई, नय्या रहितस्य अरबन इत्यस्य अंगस्य तु त्रि इत्यंतादेशो न तु सौ, नई समाज से रहित हो अरबन अंग को त्रि अंतादेश हो जाता है, न तु सौ, सु परे हो तो नहीं, तो सु परे रहते तो नहीं हुआ, तब ने अरबा बना। अरबन शब्द है, अरबन सु रहता है, उपधा संज्ञा, अनांत के उपधा को सर्वनाम स्थाने चार संबुद्धों से दीर्घ हो गया, अरबान स बना, स का हलंग्यादि लोप, न का जो है संयोगांत लोप, अरबा। और जब अरबन शब्द से औ विभक्ति आई, अरबन औ बना, तो ये अरबन नई समाज से रहित है, अरबन अंग को त्रि अंतादेश हो गया, सु परे भी नहीं है, औ परे है, तो क्या बन गया? अरवत्री बन गया, अरवत्री औ बन गया। जब अरवत्री औ बन गया तो तय में री का जो है अनुबंध लोप हो गया, और उगित उगित है, री उग प्रत्याहार में आता है, उगित चाम सर्वनाम स्थाने उगित चाम सर्वनाम स्थाने, उगित चाम सर्वनाम स्थाने धातो से नुम आगम हो गया, नुम आगमित है, मिदचोन्त्यात पर से अंत का यो हुआ, अरवन नुम में न भर बचता है हलंत, अरवंत औ, और वर्णमेल हो गया अरवंत, अरवंत, अरवद्भ्याम इत्यादि। अब आ गया पथिन मथिन रिभुक्षिन शब्द, नकारांत पुल्लिंग शब्द ही चल रहा है, पथिन मथिन रिभुक्षिन, पथिमथि रिभुक्षा मात, सूत्र लग गया पथिमथि रिभुक्षा मात, ऐसा आकारोन्तादेश सौ परे, पथिन शब्द को मथिन को रिभुक्षिन को आकारांतादेश हो जाता है सु परे, इतोत् सर्वनाम स्थाने पथ्यादे इकारस्य आकारः स्यात् सर्वनाम स्थाने परे, पथिन आदि के इकार को आकार हो जाता है सर्वनाम स्थान परे। हाँ, थोन्थः पथिमथोस्थस्य अंथादेशः सर्वनाम स्थाने, पथि मथ में स्थित जो थकार है उसको अंथ आदेश हो जाता है सर्वनाम स्थान परे। तो पथिन शब्द है, सुविभक्ति आई, पथिन सु बना, सूत्र लग गया पथिमथ रिभुक्षा मात, पथिमथ रिभुक्षा मात क्या करता है? अकारंतादेश, तो जहां पथिन सु था वहां पथन सु बन गया, अकारंतादेश हो गया ना, पथिन सु को क्या बन गया? पथन सु। नहीं, ये आकार अंतादेश करता है, तो जहां पथिन सु था वहां बन गया पथि आ, पथि आ पथान सु बन गया, पथि आ न सु बन गया, पथिया न सु बन गया। अतः सूत्र लगा इतो सर्वनाम स्थाने, सर्वनाम स्थान पर रहते पथि के इकार को आकार, ये पथ के जो पथ में ई है उसको अ कर दिया, तो पथ आ न सु बना। और इसके बाद जो है पथया में सवर्ण दीर्घ हो गया, तो पथान सु बन गया।
अथोन्था से अंथा देश हो गया थ को, तो पंथ, पंथान सु बन गया। स का हलंग आदि लोप, अन्न का संयोगांत लोप, नहीं स को रुत विसर्ग हो गया, न का संयोगांत लोप हो गया। नहीं, हाँ न का संयोगांत लोप। पंथान, पंथा सु, सु को रुत विसर्ग, पंथा पंथानो पंथान, अपंथानम पंथानो पथ, पथ में भ से टेर लोप, भ संज्ञक पथी, पथि के टी का लोप, तो टी क्या है, वही पथिन में अन, उसका लोप हो गया। पथन, पथनस सकुरुत विसर्ग, पथा पंथा पंथानो पंथान पंथानम पंथानो पथ, अब पथा पथिभ्याम पथिभि, पथे पथिभ्याम पथिभ्य, पथ पथिभ्याम पथिभ्य, पथ पथो पथाम, पथि पथोह पथसु। हे पंथा हे पंथानो हे पंथान। एवं मथिन ऋभुक्षिन, इसी प्रकार मथिन शब्द के और ऋभुक्षिन शब्द के रूप चलते हैं। मथिन का रूप कैसे चलेगा? मंथा मंथानो मंथान, ऋभुक्षाह ऋभुक्षाण और ऋभुक्षाण। षणांता षट, शांता नांता च संख्या खट संज्ञा स्यात्। शांत और नांत शब्दों की जो संख्यावाची शब्द हैं, शांत नांत, उनकी खट संज्ञा होती है। षणांता षट, ये षट संज्ञा करता है, संख्यावाची शांत शब्दों की और संख्यावाची नांत शब्दों की। पंचन शब्दों नित्यम बहुवचनांत है, पंचन शब्द नित्य ही बहुवचनांत है। पंचन यहाँ नकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो जो संख्या 5 है, न 1 है न 2 है, तो 1 2 से ऊपर बहुवचन हो गया, नित्य ही बहुवचनांत शब्द है। पंचन शब्दों नित्यम बहुवचनांत है, तो इसमें केवल न एक वचन का प्रत्यय आएगा, न द्विवचन का बहुवचन का प्रत्यय आएगा। बहुवचन में प्रथमा बहुवचन, द्वितीय बहुवचन, तृतीय बहुवचन, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो पंचन जस, अपंचन सस, पंचन भीस, पंचन भ्यस, पंचन भ्यस, पंचन आम, पंचन सुप, ये बहुवचन वाले प्रत्यय आएंगे। तो यहाँ पंचन जस रहता है प्रथमा बहुवचन में, अनुबंध लोप हो गया। पंचन अस क्या बना? हाँ, अब पंचन अस बना तो षणांता षट, षणांता षट से क्या हो गया? षट संज्ञा हो गई। यहाँ शांत है कि नांत है? नांत है, संख्यावाची शब्द है, नांत है, षट संज्ञा हो गई। और जस षड्भ्यो लुक से जस का लुक हो गया, न का जो है न लोप प्रातिपदिकांत से लोप हो गया। पंच पंच, प्रथमा बहुवचन, द्वितीय बहुवचन में पंच पंच बना, जस और सस का षड्भ्यो लुक से लुक हो गया। और पंचन भीस, न का लोप हो गया, स को रुत विसर्ग हो गया। पंचभी, पंचन भ्यस, न का लोप, भ्यस के स को रुत विसर्ग। पंचन भ्यस, यहाँ भी न का लोप, स को रुत विसर्ग। अब पंचन आम जब आया तो ह्रस्व नद्यापो नोट से नोट का आगम हो गया। क्या हो गया? तो पंचन न आम बना, पंचन न हल रहता है नुट वाला न, वो आम वाले आम मिल गया, पंचन नाम बन गया। तो सूत्र लगा, और पंचन के न का जो है लोप हो गया, न लोप प्रातिपदिकांत से पंच नाम बना। और नोपधा या नांत की उपधा को दीर्घ होता है, नाम परे रहते, तो क्या बन गया? पंचानाम, पंचानाम बन गया। और पंचस में पंचन सुप, प का अनुबंध लोप, पंचन सुप, अन्य का लोप हो गया, पंचसु। अष्टन या विभक्त हलादो वास्यात, देखो तमाम जगह देखते होगे लिखा रहता है अष्टादश, न शब्द तो अष्टन है, अष्टा कहाँ से हो गया? अब अष्टा कहाँ होता है? जहां जहां हलादी विभक्ति रहती है, हलादी विभक्ति, वहां
आत हो जाता है। किस सूत्र से? इसी सूत्र से, अष्टना विभक्तौ। अष्टन शब्द को आकार आदेश हो जाता है हलादी विभक्ति परे रहते विकल्प से। अष्टाभ्य औस कृताकाराद अष्टनो जससोह औस। आकार किए गए अष्टन शब्द से जस और सस को औस हो जाता है। अष्टभ्य इति वक्तव्ये कृतात्व निर्देशो जससोह विषय आत्म ज्ञापयत। अष्टभ्य ऐसा कहने पर ही आत्व का निर्देश जस और सस के विषय में आत्व को ज्ञापित करता है। अष्टौ अष्टौ अष्टाभि। अब देखो अष्टन औ, अब देखो यहां अष्टन शब्द जो है संख्यावाची है कि नहीं? अष्टन शब्द बहुवचन है। जस सस प्रत्यय आया तो षणंता सर से सट संज्ञा हुई। जस ससो से नहीं, षड्भ्यो लोक से लुक हो गया जस सस का। तो अष्टन और वो क्या कहते हैं अष्टन भर बचा, तो सूत्र लग गया अष्टन अविभक्तौ। अष्टन या, हाँ यहाँ ये नहीं लगेगा अष्टन या विभक्त, अष्टाभ्य औस लगेगा। अष्टाभ्य कृताकाराद अष्टनो जससोह औस। हाँ आत्व करोगे अष्टन या विभक्तौ से, आत्व यहाँ करोगे तो अष्टन या विभक्तौ से जब आत्व हो गया तो जहां अष्टन था वहां अष्टा बन गया और तब अष्टाभ्य औस लग गया। किए गए आकार से अष्टन को जस और सस में औस हो गया, औस में औभर बचता है, तो जहां अष्टा था वहां अष्टौ हो गया। अष्टौ अष्टौ और अष्टाभीष हलादी विभक्ति है भीष, तो हलादी विभक्ति में अष्टन या विभक्तौ से आत हो गया तो अष्टान भीष, नलोप भीष के सकुरुत। अष्टान भ्यास माने अष्टन भ्यास और अष्टन या विभक्तौ से आत हो गया अष्टान भ्यास, न का लोप सकुरुत विसर्ग। इसी प्रकार अष्टान भ्यास न का लोप सकुरुत विसर्ग। अष्टन आम अष्टान नाम और न का लोप हो गया अष्टानाम। अष्टन शुभ और अष्टन या विभक्तौ, सु जो है वो हलंत विभक्ति है न, तो वहां पर आत हो गया अष्टन या विभक्तौ से अष्टान सु, न का लोप हो गया अष्टासु। आत्वा भावे अष्ट, आत तो जब नहीं होगा, आत तो विकल्प से होता है, तो जब आत तो नहीं होगा तो अष्ट जैसे पंचम शब्द के रूप चलते हैं। पंचवत ऋत्विक दग्धिक सर्गदिक उष्णिक अंच युजिक क्रोचांच। यहाँ क्रोचाम में षष्ठी बहुवचन है जो पंचमी के अर्थ में है। किस अर्थ में है? यहाँ पंचम में अर्थ है षष्ठी है, पंचमी के अर्थ में। देखो जब वृत्ति देखोगे तो यहाँ लिखा है एभ्यः क्वेन। एभ्यः कौन विभक्ति है? पंचमी बहुवचन। और सूत्र में कौन विभक्ति है? षष्ठी बहुवचन। इसका मतलब क्या हुआ? पंचम में अर्थ है षष्ठी। यहाँ जो सूत्र में षष्ठी भक्ति हुई है पंचमी के अर्थ में हुई है। और ऋत्विक से दध्रिक से स्रग से दिक से उष्णिक से क्विन प्रत्यय होता है। एभ्यः क्विन अंचेह सुप उपदे, और अंचु से सुप उपद रहते युजे क्रुंच से, केवल युजे क्रुंच से जो है और क्रुंच के न लोप का अभाव होता है, और ये निपातनात ये शब्द बनते हैं। कन की संज्ञा हो जाती है कन की। कृदतिंग, कृदतिंग ये कृत संज्ञा करता है। कृदतिंग सूत्र क्या करता है? अत्र धातु अधिकारे तिंग भिन्न प्रत्यय कृत संज्ञा स्यात्। धातु के अधिकार में तिंग से भिन्न प्रत्ययों की, यानी जो तिंग नहीं है उनकी कृत संज्ञा होती है। अवेर प्रयुक्तस्य अप्रयुक्तस्य वस्य लोपः, अप्रयुक्त वकार का लोप हो जाता है। क्विन प्रत्यय से कुह, क्विन प्रत्यय यस्मात्,
तस्य कवर्गोन्तादेशः पदान्ते क्विन प्रत्यय जिससे होता है उसको कवर्ग अंतादेश हो जाता है पदांत में। अस्य असिद्धत्वात् चोहकु इति कुत्वम, इसके असिद्ध होने से चोहकु से कुत्व हो जाता है ऋत्विक ऋत्विग। यहाँ मूलभूत शब्द क्या है? ऋत्विज। कौन शब्द है? ऋत्विज क्विन प्रत्ययान शब्द है। ऋत्विज में क्विन प्रत्यय हुआ है, यानी ऋतु उपपद रहते यज धातु। कौन धातु? यज धातु से क्विन प्रत्यय हुआ। ऋतु यज, ऋतु यज, और य को जो है संप्रसारण हो गया तो ऋतु इज। ऋतु के ता में उ है उ, और इजू में ई है, तो उसको जो है इको अणस्यण हो गया ऋत्विज। अब ये ऋत्विज जब बन गया तो क्विन प्रत्यय से कुह से कवर्गंतादेश प्राप्त रहता है, लेकिन चोहकू से कुत्त हो गया तो ज को ग हो गया, ऋत्विज बन गया। और वावसाने चर से चर्त हो गया ऋत्विक, सु आया हलंग आदि लोप हो गया। और ऋत्विज औ ऋत्विजौ, ऋत्विज भ्याम ऋत्विक भ्याम। युजेर समासे, युजेर समासे। अधिक हो रहा है क्या? हाँ, अभी कई सूत्र पढ़े ही हैं। चलो यहीं से स्टॉप कर दो, फिर आगे कक्षा में।